अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर से हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन कि स्पोर्ट है क्या और उसकी ज़रूरत क्या होती है। ठीक है जी। तो एनिमल और प्लांट, एनिमल एंड प्लांट दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह के एक्शन हो रहते हैं, फिजिकल एक्शन भी और बायो केमिकल एक्शन भी। ठीक है जी। एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर दो तरह के एक्शन हो रहे होते हैं, फिजिकल एक्शन भी और बायोकेमिकल एक्शन भी। फिजिकल एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हम फिजियोलॉजिकली परफॉर्म करते हैं, जो हम अपने मसल से परफॉर्म करते हैं। और बायोकेमिकल एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रहे होते हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये सारे बायोकेमिकल रिएक्शन में आते हैं। तो ये दोनों अमल जो होते हैं एनिमल में भी होते हैं और प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। ठीक है जी। मगर एनिमल और प्लांट्स दोनों में जो डिफरेंस है, जो तब्दीली है, वो है मेन तब्दीली जो है वो है जी लोकोमोशन की। ठीक है जी। किसकी तब्दीली है? मेन लोकोमोशन की। लोकोमोशन क्या है जी? ये तब्दीली है जगह की। ठीक है ना। जिस तरह हम ह्यूमन जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं लोकोमोशन। अब ये लोकोमोशन वाला मैकेनिज्म सिर्फ जो है एनिमल में होता है, एनिमल के अंदर होता है, और प्लांट्स के अंदर ये मैकेनिज्म नहीं है। प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं करते। जबकि स्पोर्ट, जो हमारे चैप्टर का नाम है, स्पोर्ट एंड दूसरी चीज़ जो है वो है मूवमेंट, ये दोनों जो मैकेनिज्म होते हैं ये दोनों ऑर्गेनिज्म में होते हैं। यानी कि ये प्लांट्स के अंदर भी हैं और ये एनिमल के अंदर भी हैं। स्पोर्ट एंड मूवमेंट ये दोनों जो हैं मैकेनिज्म प्लांट्स और एनिमल दोनों में हैं। ठीक है जी। प्लांट्स को भी स्पोर्ट की ज़रूरत होती है और एनिमल को भी स्पोर्ट की ज़रूरत होती है। प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं और एनिमल भी मूवमेंट करते हैं। अब मूवमेंट को आप लोकोमोशन से जो है वो सेम ना कर देना। लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, जबकि मूवमेंट जो है, जिस तरह मैं इसकी एग्जांपल दूं प्लांट्स में, तो ये प्लांट्स में भी होती है। सूरजमुखी का जो प्लांट्स है, ठीक है जी, उसको आप लोगों ने उसका मुशाहिदा किया होगा कि वो जो प्लांट्स है वो मूवमेंट शो करता है। उसके ऊपर जो फूल होता है, ठीक है जी, उसके ऊपर क्या होता है जी, जो फूल होता है आप लोगों ने कभी देखा होगा। ठीक है जी। तो वो फूल क्या करता है, वो सन जो होता है, सन की साइड पे हमेशा जो है वो सन की साइड पे मूवमेंट करता रहता है। ठीक है ना जी। जैसे सन सुबह के टाइम मशरिक से जो है वो तलू होता है, तो उसका जो सिमत होती है उस फूल की, वो सन की जानिब मशरिक की साइड होती है। लेकिन बाद में जैसे ही वो मगरिब की जानिब आता है सेकेंड टाइम में, तो उस फूल की जो मूवमेंट है वो भी चेंज हो करके किस जानिब आ जाती है? ठीक है जी, वो भी मगरिब की जानिब आ जाती है। तो जो प्लांट्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। जिस तरह अभी मिसाल दी कि सूरजमुखी का जो पौधा है उसका फूल जो है वो सूरज की जानिब क्या करता है रहता है, मूवमेंट करता रहता है। तो प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है और एनिमल में भी मूवमेंट होती है। ठीक है जी। दूसरी बात जो है स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट जो है वो प्लांट्स के अंदर भी है और एनिमल के अंदर भी है, दोनों के अंदर है। ठीक है जी। अच्छा, अब प्लांट्स को सपोर्ट कौन से उसके सेल्स देते हैं या आर्गन देते हैं? जिस तरह प्लांट्स के अंदर स्टेम होती है, तना होता है कि नहीं होता? ठीक है जी। स्टेम जो है उसको सपोर्ट देती है। स्टेम के अंदर काफ़ी सारे सेल्स होते हैं जिनमें कोलन कैमा सेल्स हैं, कोलन
काइमा एंड स्क्लेरन काइमा सेल। ये दोनों तरह के सेल जो हैं किसके अंदर होते हैं? प्लांट्स की स्टेम के अंदर। स्टेम के अंदर वेस्क्यूलर बंडल होते हैं जिसमें जैलम फ्लोएम। तो जैलम के अंदर ये दोनों तरह के सेल होते हैं, कोलनसेमा भी और स्क्लेरन सेल भी। तो ये दोनों सेल जो हैं प्लांट को सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या है? अच्छा, अब जो हमारी अर्थ है उसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, जिसकी वजह से ऊपर जो चीज़ें जाती हैं उनको वो नीचे खींच लेती है। जैसे हम बॉल फिजिक्स में आपने पढ़ा था कि ऊपर फेंके तो नीचे की तरफ ही आता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, ग्रेविटी की वजह से आता है। तो ज़मीन की जो ग्रेविटी है, अर्थ की जो ग्रेविटी है, वो हर चीज़ को अपनी जानब खींच रही होती है। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो सीधे खड़े रहते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज़्म है, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो प्लांट को सपोर्ट दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं टू स्टैंड अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के ख़िलाफ़ खड़े रहने की ताकत दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है जी। तो वो कौन से हैं जी? स्टेम के अंदर कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। कोलनकाइमा जो सेल्स होते हैं, ये जो प्लांट्स भी अब दो तरह के होते हैं, कुछ छोटे पौधे होते हैं और कुछ बड़े दरख्त होते हैं। ठीक है ना? छोटे पौधों को हम ये कह लें कि कुछ बेबी प्लांट्स होते हैं, हर्बेशियस प्लांट, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, और कुछ अडल्ट प्लांट होते हैं, बड़े दरख्त होते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल जो होते हैं ये अडल्ट में होते हैं, अडल्ट की स्टेम को सपोर्ट करते हैं, अडल्ट प्लांट। और ये जो होते हैं ये बेबी प्लांट्स, कोलनकाइमा सेल जो होते हैं ये बेबी प्लांट्स के सेल्स को, ठीक है जी, सपोर्ट देते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये सपोर्ट का मैकेनिज़्म एनिमल के अंदर कैसे होता है? आपने एनिमल के बारे में जाना होगा 10th क्लास में। इस चैप्टर में भी देखेंगे कि एनिमल के अंदर एक स्केलेटन होता है। आप ह्यूमन को ही देख लें, इंसान को भी देख लें, स्केलेटन होता है, एक ढांचा होता है जो कि बोन्स का बना होता है, हड्डियों का बना होता है। बोन्स का बना एक ढांचा होता है, स्केलेटन होता है, हड्डियों का ढांचा होता है। वो क्या करता है जी? वो हमें एक तो शेप भी देकर देता है और दूसरा हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट, सहारा भी देता है। ठीक है जी। कैसे? कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर बॉडी मास है, ठीक है ना जी, गोश्त है, तो वो गोश्त हमारा क्या है जी? स्केलेटन के ऊपर अटैच होता है। अगर स्केलेटन ना होता तो हम तो गोश्त का एक लोटला होते। ठीक है ना? तो इस तरह जो है स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी को क्या देता है जी? सपोर्ट देता है। तो ये था जी कुछ इंट्रोडक्शन सपोर्ट एंड मूवमेंट का। उसके बाद थोड़ा सा हम ये सेल्स के बारे में देख लेते हैं कि प्लांट्स के जो हैं वो 3 तरह के उसके स्टेम के अंदर सेल्स होते हैं जो उसको सपोर्ट देते हैं। वो हैं जी पैरेनकाइमा सेल, पैरेनकाइमा सेल्स, ठीक है जी। दूसरे हैं जी कोलनकाइमा सेल, कोलनकाइमा सेल्स। और तीसरे हैं जी स्क्लेरेनकाइमा सेल, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, ठीक है जी। अब इनमें से इस वीडियो में हम सिर्फ पैरेनकाइमा सेल को ही डिस्कस करेंगे। कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ पैरेनकाइमा सेल को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो पैरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं ये जो क्या करते हैं जी? ये ऐसे सेल्स हैं जो प्लांट्स की स्टेम के अंदर होते हैं, ठीक है ना जी। स्टेम का कह लें ये सेल मौजूद होते हैं एपिडर्मिस में, ठीक है जी। उसके अलावा मौजूद होते हैं जी पेथ में और कार्टेक्स में। और ये ऐसे सेल्स हैं जो प्लांट को क्या देते हैं जी? सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं, ठीक है जी। और सहारा ये कैसे देते हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सहारा ये ऐसे देते हैं कि ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर, इन सेल्स के अंदर
अच्छा जी, ये जो सेल्स हैं इन सेल्स के अंदर एक वैक्यूल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है जी? एक अच्छा वैक्यूल मौजूद होता है। ठीक है जी, क्या मौजूद होता है जी? वैक्यूल। अच्छा, अब ये जो सेल्स हैं इनकी दीवारों को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं जी? टोनोप्लास्ट। ठीक है जी, टोनोप्लास्ट। ये सेल्स की जो दीवारें हैं जो टोनोप्लास्ट कहलाती हैं, उन टोनोप्लास्ट के पास दो तरह का मैकेनिज्म होता है। ठीक है जी, दो तरह का सिस्टम होता है। एक तो ये दीवारें जो होती हैं वो सेमी परमिएबल होती हैं, जिनके अंदर से ओस्मोसिस हो सकती है, यानी वाटर जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अंदर जा सकता है। ठीक है जी, ओस्मोसिस किसके लिए जी? वाटर के लिए। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है जी? दूसरा, ये टोनोप्लास्ट के पास एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि इसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है नहीं, इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आयनिक कंसंट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा हाई। आयनिक कंसंट्रेशन, आयन की मिकदार वो क्या होती है जी? हाई होती है। हाई आने आयनिक कंसंट्रेशन होती है। ठीक है जी। तो अब होता क्या है जी? ओस्मोसिस से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वाटर भी, ठीक है जी, वाटर भी और दूसरे आयंस भी, ठीक है, वाटर और आयंस ये दोनों जो हैं सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं। ठीक है जी, ये क्या होते हैं जी? सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं और फिर सेल के अंदर इंटर होने के पास ये चले जाते हैं जी किसके अंदर? वैक्यूल के अंदर। ठीक है जी। तो जैसे ही ये वैक्यूल के अंदर जाते हैं तो वैक्यूल क्या हो जाए जी? साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है जी, साइज़ में क्या होता है जी? बड़ा हो जाता है। इसको अगर ख़त्म हम बाद में कर देंगे तो ये साइज़ में क्या होता है जी? बड़ा हो जाता है। ठीक है जी। साइज़ में वैक्यूल जब बड़ा होता है तो वो अंदर से एक प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है जी, क्या करता है जी? प्रेशर लगाता है सेल की दीवारों पर अंदर से, और उस प्रेशर को हम नाम देते हैं जी टर्गर प्रेशर का। क्या नाम देते हैं जी? टर्गर प्रेशर का। टर्गर प्रेशर की अगर प्रॉपर डेफिनेशन आप बुक में देखेंगे तो ये लिखा होगा कि इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन प्लांट कॉल्ड टर्गर प्रेशर। कि ये प्लांट के सेल के अंदर इंटरनल अंदर वाली साइड से एक प्रेशर क्रिएट होता है जो सेल की अंदर वाली साइड से बाहर की दीवारों पर लगता है जी, क्रिएट होता है, और उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं जी? टर्गर प्रेशर। अब इस प्रेशर का फ़ायदा क्या है? ये प्रेशर प्लांट्स को सपोर्ट देता है। सपोर्ट कैसे देता है जी? उसको समझना है कि जब सेल के अंदर टर्गर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, मीन के सेल के अंदर वाटर भी नहीं आएगा, आइंस भी नहीं आएंगे, उसका वैक्यूल साइज में बड़ा नहीं होगा, वो अंदर से प्रेशर नहीं लगाएगा, तो उस वक्त जो सेल्स होंगे वो थोड़े से रहते हैं ढीले, मुरझाए हुए रहते हैं। ठीक है जी, क्या रहते हैं जी? ढीले ढीले मुरझाए हुए रहते हैं। तो उससे प्लांट्स जो होता है उसको एक स्ट्रेंथ या सपोर्ट नहीं मिलती। वो बिल्कुल ही क्या रहता है जी? प्लांट टर्जिड नहीं हो पाता, हम अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो टर्जिडिटी उसकी नहीं होती। ठीक है ना, वो इलास्टिसिटी उसके अंदर ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी, इलास्टिक ज़्यादा होता है, लचक उसके अंदर ज़्यादा होती है, और वो टर्जिड सख्त नहीं हो पाता। तो उससे क्या होता है? उसकी स्टेम के अंदर अगर स्टेम के सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर नहीं है तो वो सेल्स क्या होंगे? वो टर्जिड नहीं होंगे, तने हुए नहीं होंगे, सख्त नहीं होंगे। तो वो सेल क्या करेंगे? उसके तने को झुका देंगे, वेल्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे?
झुका देंगे, ठीक है ना, झुका सा रहेगा पौधा, कमज़ोर हो जाएगा और गिर भी सकता है, ठीक है जी। तो इस वजह से क्या होता है, अल्लाह ने ही मैकेनिज़्म इसके अंदर रखा है कि बाहर से वाटर भी और आइंस भी इंटर होते रहते हैं, उसके वैक्यूल के अंदर जाते रहते हैं, वैक्यूल के अंदर तनाव आ जाता है, टर्गर प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से वैक्यूल बड़ा हो जाता है साइज़ में और प्रेशर प्रेशर क्रिएट करता है सेल्स की दीवारों पे। तो सेल्स क्या होते हैं जी, सेल्स जो ढीले ढाले सेल्स होते हैं वो तन जाते हैं, उनके अंदर टर्जिडिटी आ जाती है, वो सख्त हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। तो इस वजह से वो क्या होते हैं, तनाव मिलता है, उससे प्लांट्स जो होता है, जो पहले उसकी स्टेम ढीली थी, वेल्ट थी, मुड़ी हुई थी, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है, ठीक है जी। तो इससे प्लांट्स को क्या मिलती है जी, सपोर्ट मिलती है। तो ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने 3 सेल को पढ़ा कि 3 सेल जो होते हैं प्लांट को सपोर्ट देते हैं, एक पैरेन्काइमा सेल, कोलनकाइमा सेल, स्क्लेरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा सेल के बारे में हमने पढ़ा कि ये सेल्स जो होते हैं ये मौजूद होते हैं कहाँ पे जी, एपिडर्मिस के अंदर, पिथ कार्टेक्स ऑफ प्लांट के अंदर, और ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं। फिर उसका मैकेनिज़्म हमने पढ़ा कि कैसे सपोर्ट देते हैं, कि ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर वैक्यूल मौजूद होता है और इन सेल्स की दीवार को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट के पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो ओस्मोसिस के ज़रिए ये वाटर भी अपने अंदर से गुजरने देती है, और दूसरा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसके ज़रिए आइंस बाहर, चूँकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म के थ्रू जो है टोनोप्लास्ट आइंस को अपने अंदर ले जाती है, और आइंस अंदर जाने के बाद वैक्यूल के अंदर चले जाते हैं और वैक्यूल को क्या कर देते हैं, उसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। जैसे ही वैक्यूल का साइज़ बड़ा होता है तो ये सेल्स की दीवारों पर अंदर से प्रेशर लगाता है और उसको हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर इज़ द इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन प्लांट, ठीक है। तो अंदर से इंटरनल साइड से ये प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स को मिलती है जी टर्जिडिटी, सख्ती मिलती है। जब जो उसके सेल्स तन जाएंगे तो वो पूरा तना जो होगा, अगर पहले सेल्स के अंदर टर्जिडिटी नहीं है, उनके अंदर टर्गर प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ, तो उस वजह से सेल क्या होते हैं, ढीले होते हैं, और प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो वेल्ट रहती है, मुड़ी रहती है, ठीक है, झुकी रहती है। लेकिन जैसे ही टर्गर प्रेशर उनके अंदर क्रिएट होता है, प्लांट्स जो होते हैं वो टर्जिड होते हैं, सख्त होते हैं, तन जाते हैं। इसकी वजह से उसकी स्टेम भी क्या होती है, स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है, और प्लांट्स को जो है वो सपोर्ट मिल जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोलन काइमा सेल और स्क्लेरन काइमा सेल्स को डिस्कस करेंगे कि ये सेल्स प्लांट को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी।